आज का दिन माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज मैं देख रहा हूं 3 बातें। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल जो 100 साल के कगार पर खड़ा है। 1929 ऑल दिस विजनरीज फाउंडर्स इन्होंने सोचा और आज एक वटवृक्ष का निर्माण आज हुआ है। तो 2029 में मुझे लगता है हम 100 साल पूरे करेंगे और यह मैं समझता हूं पहला प्रोग्राम है टुवर्ड्स 100 इयर्स का। आने वाले 5 सालों में डेफिनेटली माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा कि हम 100 साल पे जब पहुंचेंगे तो उसे सही मायने में हमको देख रहा हूं कि जो 20 विभूतियों का, 20 महानुभावों का, 20 जल नायकों का जो बुक विमोचन आज हुआ है, आज शायद ये लोग नहीं रहते, आज शायद ये लोग माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल से नहीं जुड़ते, तो क्या विद्या प्रचारक आज यह काम कर पाता? मुझे नहीं लगता। इनका कंट्रीब्यूशन इमेंस है। तो मुझे लगता है कि दूसरी यह बात है। और तीसरी बात यह है कि आज यह बुक विमोचन करने के लिए अपने माहेश्वरी समाज के सुप्रसिद्ध उद्योजक एवं समाज सेवी श्री गोपाल जी काबरा की उपस्थिति, इनका पूरा काबरा परिवार, रामेश्वर जी काबरा, श्री गोपाल जी काबरा, पूरा इनका परिवार दे आर टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स द सामाजिक उत्थान। तो आज इनके उपस्थिति में यह संपन्न होने जा रहा है, यह मुझे लगता है अपने लिए सबसे बड़ी बात है। यह किताब माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के बारे में हमें सब कुछ बताता है और मुझे लगता है कि सिर्फ माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि सभी समाज के समुदाय, सभी हमारे युवा वर्ग, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पिछले 2-3 दिन से मैं इस किताब का अध्ययन कर रहा था, मगर जो बातें हमें एमबीएस में नहीं पढ़ने को मिलती है, जो अनेक बातें हमें आमतौर पर नसीब नहीं होती है, ये जो 20 महानुभाव है उनके अनुभव में से ये बातें हमें पता चल रही है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल से जो भी जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, आप इस किताब को अवश्य पढ़िएगा। इस किताब की कॉपीज हमारे पास उपलब्ध है, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सिर्फ आप ही मत पढ़िएगा बल्कि औरों को भी प्रोत्साहित कीजिए पढ़ने के लिए, वो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं शेयर करूंगा, जब मेरी संपादकीय मंडल के साथ रवि भैया, रेखा भाभी, आशा भाभी के साथ मीटिंग हो रही थी, तो मैं सोच रहा था इस किताब का नाम क्या रखना। मैंने उनको सजेस्ट किया एमबीपीएम के अनमोल रतन यह नाम हम रखेंगे, क्योंकि ये सब अनमोल रतन है। एमबीपीएम को जिस ऊंचाइयों पे इन्होंने पहुंचाया है, मगर इनका विरोध था तीनों का। इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हम सोचते हैं, हम बताते इसका नाम क्या रखना। और आज यह जो नाम सबके सामने जो आया है, संकल्प, समर्पण और साफल्य, मुझे लगता है बिल्कुल सही नाम है। अपने इस बीच संकल्प किया, बाद में खुद का समर्पण किया, आहुति दी और बाद में उन्हें साफल्य मिला। मुझे लगता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट एक्सेप्टिंग माय सजेशन। समय के अभाव में सबके बारे में तो नहीं, मगर एक-एक पैराग्राफ, एक-एक मुद्दा, भैरू रतन जी दमानी, उनका मैसेज क्या है हमने देखा अभी एवी में, मगर मैंने जब उनकी किताब पढ़ी, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। भैरू रतन जी दमानी 3rd स्टैंडर्ड शिक्षित थे, उन्हें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था, तो अंग्रेजी कैसा पढ़े? आपको याद है बीबीसी न्यूज पर एक चैनल चलता है बीबीसी न्यूज करके, उस जमाने में पहले वही न्यूज हिंदी में बोलते हैं और बाद में वही न्यूज इंग्लिश में बोलते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए इस 3री कक्षा पढ़े हुए भैरू रतन जी दमानी ने उस चैनल को देखना चालू किया, रेडियो चैनल को, और उसके जरिए वो हम नहीं अंग्रेजी बोल सकते हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखे। मुझे लगता है यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख उनकी है। मुरलीधर जी लोहिया, पुरुषोत्तम जी यहां पर बैठे हैं। कंसिस्टेंसी, आप यदि देखोगे कोई भी बात मैं आज अच्छी करूं, कल अच्छी करूं, मगर मैं एक बात कितने दिन तक अच्छा कर सकता हूं। सोशल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी
लोहिया परिवार का मुझे लगता है 125-150 साल से ये जो सोशल कंट्रीब्यूशन है, इसमें जो कंसिस्टेंसी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जनरेशन टू जनरेशन, पहले चतुर्भुज जी, मुरलीधर जी, मुकुंदास जी, पुरुषोत्तम जी और अभी आदित्य, तो कंसिस्टेंसी इन योर वर्क। और 30 वर्षों तक नगर पालिका का सभासद रहना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और दूसरी और एक बात मैंने देखी कि आज यदि कोई मोदी जी किसी के कंधे पे हाथ भी रख दे या किसी के हाथ से पानी भी पी ले, तो हमने देखा कि कितना उनका नाम होता है। मगर मुरलीधर जी लोहिया के घर पे जवाहरलाल जी नेहरू खाना खाने के लिए आए थे। तो ऐसी विभूतियां माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल से जुड़ी हुई है। रामसिंह जी चांडक सोलापुर के, मुझे लगता है अपने माहेश्वरी समाज का कोई यदि सबसे पुराना ट्रस्ट होगा, दातृत्व के नाम से अपना समाज फेमस है, और सबसे पुराना ट्रस्ट होगा। विद्या प्रचारक की स्थापना हुई थी 1929 में, मगर इन्होंने मेडिकल के लिए, वैद्यकीय सुविधा के लिए 1918 में चांडक ट्रस्ट की स्थापना की, कि जिसमें आज 106 साल पूरे हो गए। और आज भी 1 रुपए में आपका केस पेपर बनकर आपको वैद्यकीय सुविधा दी जाती है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है दातृत्व की। किशन लाल जी लाहौटी, ग्रेट विजनरी। मैंने सुबह कहा, जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि विद्या प्रचारक की स्थापना पूना में हुई। स्थापना जरूर पूना में हुई, मगर शेगांव में 1929 में एक बंबई का प्रांतीय अधिवेशन का 7वां चरण लिया जा रहा था, और उसके किशनलाल जी लाहौटी अध्यक्ष थे। और किशनलाल जी लाहौटी के सामने प्रस्ताव आया कि माहेश्वरी समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए, और उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर राय बहादुर हनुमंतराम जी लाठी और भाऊ साहब जी जाजू, इनको साथ में लेकर 1929 में माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल की स्थापना हुई। मतलब एक क्लू उनको मिला, और देखिए उन्होंने कितना बड़ा वटवृक्ष का निर्माण करने का सोचा, किशनलाल जी लाहौटी। और एक बात मैं उनके बारे में कहूंगा, किशनलाल जी लाहौटी माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे 1929 में। 3 साल अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष के बाद राय बहादुर हनुमंतराम जी राठी अध्यक्ष बने 1932 में, मगर किशनलाल जी कार्याध्यक्ष बने 1932 में। आज हम सब देखते हैं सामाजिक संस्थाओं में, अभी मैं इस पोजीशन पर हूं, अभी मैं ये पोजीशन पे नहीं जाऊंगा, मगर किशनलाल जी लाहौटी ने 1929 में अध्यक्ष बनने के बाद कार्याध्यक्ष पद का स्वीकार किया माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के लिए। मुझे लगता है अपने सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। सुलोचना जी सिंघी, पैशन क्या रहना चाहिए, कमिटमेंट क्या होनी चाहिए, इसका यदि कोई उदाहरण है तो सुलोचना जी सिंघी है। आप सोचिए 18 साल के उम्र में दमानी विद्या मंदिर से जुड़ जाना, और दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन सिर्फ दमानी दमानी एंड दमानी विद्या मंदिर का नाम लेना, और उम्र के आखिरी तक 1945 टू 1990 दमानी विद्या मंदिर में जो उनका योगदान है, सुलोचना सिंघी जिनके स्टूडेंट भी यहाँ पे चांडक जी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है पैशन एंड कमिटमेंट, दीज आर द लर्निंग्स फ्रॉम द सुलोचना जी सिंघी। राम कुमार जी राठी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे गॉडफादर है। मैं आज जो भी हूँ, जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है राम कुमार जी का वरद हस्त और राम कुमार जी की सीख मुझे मिली। मगर स्ट्रैटेजी और विजन, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, यदि स्ट्रैटेजी और विजन चाहिए तो मुझे लगता है राम कुमार जी के 10 पन्ने आप अवश्य पढ़िए कि किस प्रॉब्लम को किस हिसाब से हैंडल किया जाता है। राम कुमार जी की दूसरी भी एक बात है, मैं बहुत बार उनके पास जाता था कंस्ट्रक्शन हाउस पर, काफी लोग आते थे, उनको मिलते रहते थे। राम कुमार जी का विद्या प्रचारक का क्षेत्र खाली 15-20% था। उनके सामने जो जो लोग आते थे, राइट हैंड से जो देते हैं वो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलता है, ऐसी राम कुमार जी की धारणा थी। अनेक संस्थाओं को, सैकड़ों विद्यार्थियों को उन्होंने मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए जो मदद की, मुझे लगता है राम कुमार जी जैसा युगनायक, दूरदृष्टा विजय जी मुंदड़ा और सुनंदा भाभी, इन्होंने मुझे
माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल में 1992 में मैं आया। यदि अपने को कुछ सीख लेनी है तो संवेदनशीलता। आजकल देखिए सामाजिक संगठना में संवेदनशीलता कम होते जा रही है। हमें चाहिए कि हमारे आजू बाजू के सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे दानदाता हो, चाहे लाभार्थी हो, संवेदनशीलता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है विजय जी मुंदड़ा का पूरा आयुष्य, पूरा उनका लाइफ हमें यह सीख देता है। पापा सेठ जी बलदवा, अभी राहुल ने कहा पापा सेठ का तो मैं मानद पुत्र था। मेरे लड़की के शादी में 90 साल के उम्र में कैथेटर लगा के पापा सेठ पुणे आए थे सोलापुर से, 2 दिन रहे थे मेरे पास। तो पापा सेठ से मैं एक बात सीखता हूं कि माइन्यूट डिटेलिंग। सोनी कॉलेज का जब निर्माण वहां पर हुआ तब बिल्कुल 2 साल पापा सेठ रोज वहां पर जाते थे। नो पीएमसी, नो कॉन्ट्रैक्टर, पापा सेठ सब काम खुद करके खुद बिल सर्टिफाई करते थे, कितनी ब्रिक्स आए, कितनी वाड़ू आई, कितनी खड़ी आई, और वो काम करते थे। तो मुझे लगता है माइन्यूट डिटेलिंग एंड आई ऑन द बारकाइया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्गा प्रसाद जी कासट, आजकल हम सब बोलते हैं नेटवर्क इज नेटवर्थ, मगर मुझे नहीं लगता कि दुर्गा प्रसाद जी जैसा नेटवर्कर, नेटवर्किंग जिसका हो, ऐसा कोई हुआ है या कहीं आगे होगा। क्योंकि दुर्गा प्रसाद जी कासट के बारे में मैं एक बात हमेशा कहता था, वो यदि कोई भी, पुणे तो छोड़िए, कोई भी गांव के चौराहे पे जाके खड़े हो जाए तो 5-10 मिनट में उनको पहचान वाला मिल ही जाएगा। तो नेटवर्किंग की पावर क्या होती है, आज हम नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं काबरा जी, मगर दुर्गा प्रसाद जी कासट का भाऊ का जो आयुष्य है नेटवर्किंग के बारे में हमें बहुत कुछ बातें बताता है। विमलाबाई न्याती, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, मेरी विश्वस्त थी, मेरे साथ सेक्रेटरी थी। प्यार और अनुशासन का संगम। सामाजिक कार्य में भी आप प्रेम से, अनुशासन से बहुत अच्छा काम कर सकते हो, यह सीख उनकी जिंदगी हमें देती है। विधुराम जी लाहौटी, जिनके नाम से ये लाहौटी हॉस्टल का निर्माण हुआ, थिंक बिग। उन्होंने 1965 में लाहौटी हॉस्टल का निर्माण किया और आज भारत के सबसे बड़ा सोशल ब्रांड लाहौटी हॉस्टल बना है। मुझे लगता है थिंक बिग एंड द विजनरी लाहौटी जी। ओंकारनाथ जी मालपानी, राजेश जी, अंजू भाभी आज यहां पर उपस्थित है। समयबद्धता। ओंकार सेठ जब भी मीटिंग को आते थे, यदि 10 बजे की मीटिंग है तो 9:59 भी नहीं होगा, 10:01 भी नहीं होगा, 10 ही बजेंगे। काफी लोग, क्योंकि ओंकार सेठ, जब मैं संस्था का सेक्रेटरी बना तब ओंकार सेठ ट्रस्टी थे, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मुझे वैसे इन 20 महानुभावों में से 8 लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है ओंकारनाथ जी की समयबद्धता और आदर्श परिवार के प्रणेता। आजकल हम देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली सब, मगर आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, उनके भाई माधव सेठ मालपानी और अभी ये पांचों, राजेश जी, संजय, आशीष, मनीष, गिरीश, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आदर्श परिवार के प्रणेता ओंकारनाथ जी मालपानी। और सबसे आखिरी में भगीरथ जी दापड़िया। राजेंद्र जी ने कहा, उनकी जीवन सरणी के बारे में कहा, मगर दहेज प्रथा विरोधी 1945 में आप सोचिए, दहेज प्रथा के अगेंस्ट बात करना, और वो भी अपने समाज में। पिछले 10-20 सालों में काफी बदलाव हुए, मगर 1945 में यह बात करना, तो दहेज प्रथा के प्रणेता भगीरथ जी दापड़िया। और कुछ लोग मैं शायद मिस कर रहा हूं, मगर समय के अभाव में मैं माफी चाहूंगा। बट डेफिनेटली टुडे आई एम रियली, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस सभी 20 महानुभावों के परिवार के सदस्य आज यहाँ पर आए। आई लुक फॉरवर्ड। हो सकता है कुछ परिवार हमारे साथ अभी भी अटैच है, कुछ परिवार अटैच नहीं है, मगर मैं इस मंच से आपको आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी एमबीपीएम से जुड़िए। दान राशि की जरूरत तो ठीक है, वो तो आती रहेगी, मगर सबसे ज्यादा आप कार्यकर्ता करके जुड़िए। आप, आपकी जो सोच है, आपके जो रिसोर्सेस है, वो आप एमबीपीएम को कनेक्ट कीजिए। और यहाँ पे जो आज बाकी सब लोग जो आए हैं कार्यकर्ता, मुझे लगता है आज के दिन के बाद एमबीपीएम की लिगेसी क्या है, जो 20 महानुभाव जो हमने सामने लाए, और हो सकता है और 20 और आगे हो रहा है, मगर जो आज आपके सामने आए हैं, तो यू आर कैरिंग दैट टॉर्च बेयरर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या लिगेसी आप कैरी कर रहे हो।
और मुझे बहुत प्राउड फील होगा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि 350 जो माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के कार्यकर्ता है, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर एज ए इंस्टीट्यूट तो हम कंट्रीब्यूट कर ही रहे। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के लिए कोई 1 घंटा काम कर रहा है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, मगर व्यक्तिगत तौर पर जो बातें हमको आज यहाँ पर सीखने को मिलती है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू एनरिच अवर लाइफ एंड आई अपील ऑल ऑफ यू टू जॉइन एमबीपीएम इन व्हाटएवर वे इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य है एमबीपीएम के जरिए माहेश्वरी समाज के 7.5 लाख अपनी जो पॉपुलेशन है, हर घर तक हमें पहुंचना है। एजुकेशन के माध्यम से हमें पहुंचना है, हर घर तक हमें पहुंचना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस ऊर्जामयी सत्र के बाद डेफिनेटली एक नई ऊर्जा माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के कार्यकर्ताओं में आएगी और ये 20 लोगों ने जो एक कार्य की शुरुआत की है उसे हम डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे और वही सच्ची श्रद्धांजलि इनके लिए होगी।